आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाएगी या नहीं, यह तो अभी तक सवाल ही है। लेकिन अब कांग्रेस ने नए तौर पर आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश दिल्ली के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने यह कहते हुए एक बड़ा हमला किया है आम आदमी पार्टी पर कि पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने किया है आम आदमी पार्टी का समर्थन। लवली ने कहा है कि आम आदमी पार्टी ने झूठे वादे किए हैं और कांग्रेस से झूठे वादे जो हैं वो जनता के सामने लाना चाहती है। और हमारी संवाददाता श्वेता शर्मा ने अरविंदर सिंह लवली से खास बातचीत की है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं लवली ने, देखिए। हमारे साथ हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी। उन्हीं से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही, जान फूंकने की जिम्मेदारी अब आप पर डाली गई है कांग्रेस में, कैसे डालेंगे जान? देखिए, ऐसा नहीं है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में या किसी भी संगठन में जो है बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमेशा चलती है कि कोई 3 साल रहता है, कोई 4 साल रहता है। आज मैं हूँ, 2-3 साल के बाद कोई और होगा, तो इसको उस संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। और कांग्रेस जो है सबसे पुरानी इस देश की पार्टी है और हमारा संगठन जो है वो अपने आप में मजबूत है। और एक चुनाव हारने से या एक चुनाव जीतने से कांग्रेस के संगठन पे कोई नया क्या कुछ करने की जरूरत लगेगी? देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो इसलिए जो है ये कहना कि अभी संगठन बड़ा कमज़ोर है, उसको मुझे मजबूत करना है, ऐसा नहीं है। हमारे जो पहले अध्यक्ष थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया। हम लोग पुराने सीनियर्स लोगों को लेके और नए लोगों को, यूथ को जो है कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं हम हर चुनाव से जो है, जब भी कभी पराजय मिलती है या कोई चुनाव होता है तो हर चुनाव से कोई सीख मिलती है। इस चुनाव से हमको ये सीख मिली है कि हमारा जो मुकाबला है वो ऐसे लोगों के साथ है जो अफवाह फैलाने में, भ्रम फैलाने में, लोगों को गुमराह करने में जो है बहुत माहिर है। तो कहीं ना कहीं हम इतना काम करने के बाद भी हमारी केंद्र सरकार की इतनी नीतियां, उपलब्धियां रही, हमारी दिल्ली सरकार की इतनी डेवलपमेंट के कार्य रहे, हम लोगों तक जो है, जो हमारे पे अटैक हो रहा था उसको काउंटर करने में जो है ज़रूर हमने लैग किया। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हमारे संगठन के लोग बहुत अनुभवी हैं, बहुत मेहनती हैं। इतना बड़ा संगठन देश में किसी और पार्टी के पास नहीं है। तो हम संगठन, हमारी कोशिश रहेगी कि वो जन साधारण के जो है संपर्क में आए, आम लोगों के संपर्क में आए, ताकि आपने आम लोगों की बात की। आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए, लेकिन उसी आम आदमी पार्टी को आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हैं जबकि वो लगातार आप पर अभी भी आरोप लगाते जा रहे हैं, भ्रष्टाचार पर आपको घेर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम कतई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उनकी कोई नीति नहीं है, तो हम उनको क्यों सपोर्ट करेंगे? आम आदमी पार्टी 2 इश्यूज़ के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ी। एक तो हमारे बारे में लोगों को गुमराह करके, दूसरा जो है उन्होंने एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया जिसमें उन्होंने तमाम तरीके के वादे किए। कांग्रेस ने जो अपना सपोर्ट देने की बात की है, कांग्रेस ने दिल्ली के लोगों के मैंडेट को सैल्यूट किया है, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैनिफेस्टो के लिए। दिल्ली के लोगों को उम्मीद है कि शायद वो मैनिफेस्टो लागू होगा। तो हमारा सपोर्ट उस मैनिफेस्टो को है, हमारा सपोर्ट आम आदमी पार्टी को नहीं है। और ये गलत कहते हैं जो बार बार ये कहते हैं कि हमने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। हमारी जो चिट्ठी LG साहब के पास है, हमने बार बार कहा है कि हम केवल आउटसाइड सपोर्ट दे रहे हैं। आउटसाइड सपोर्ट का मतलब ये है कि हम केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आएगा तो उसको करेंगे, और हम सरकार का पार्ट नहीं होंगे। हमारा कोई टाई अप जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। और निश्चित रूप से राजनीति के अंदर जो है आपके जितने भी धुर विरोधी हों, लेकिन आपको अपने लफ्ज़ों का चयन, आपको अपनी डिग्निटी, क्योंकि राजनीति में सबसे ऊपर यही बात है। और जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। और उस तरीके की भाषा का इस्तेमाल भी शायद वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको लगता है कि हम ऐसी भाषा बोलेंगे तो कांग्रेस जो है वो अपना समर्थन वापस ले लेगी और सरकार से बनाने से बचने का उनकी एक और वो कहवत है। तो मेरी उनको ये सलाह है कि आप सरकार बनाना चाहते हैं, नहीं बनाना चाहते, वो आपकी जिम्मेवारी है। तो कृपया करके अपनी भाषा जो है वो राजनीति में जैसी होनी चाहिए उसका प्रयोग करें। जिस तरीके से सर वो SMS के जरिए अब लोगों की राय ले रहे हैं, लोगों ने पहले ही मैंडेट दिया है, लोकतंत्र का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं? अभी मुझे किसी ने बताया कि उनके यहाँ कोई बीमारी भी हो जाती है तो दवाई के लिए भी लोगों से SMS के जरिए पूछते हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये मजाक के साथ दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना होगा कि अब आप मान लीजिए कोई कल को कोई आपको लोग, इसलिए डेमोक्रेसी इसी का नाम है, जब आपको चुन के जाते हैं तो अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं कि आप उनके बिहाफ के ऊपर फैसला लेंगे। अब आप हर चीज़ के अंदर अब कौन देख रहा है कि क्या SMS में आया क्या नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जो है वो
कोई बहुत अच्छा ये लोकतंत्र के लिए जो है नहीं है।